फेसबुक पर एक महानुभाव जिनको अक्सर टीचर्स और प्रिंसिपल्स को एडवाइस देते हुए सुना। मैं समझ सकती हूँ कि उनका जो नाराज़गी है या गुस्सा है वो उनके निजी एक्सपीरियंस से या उनके ऑब्जर्वेशन से आया होगा कि टीचर क्या क्या अच्छा नहीं करते, प्रिंसिपल्स कितने बेवकूफ़ होते हैं। अगर वो प्रिंसिपल होते तो कितना कुछ बदलाव लेके आते। मुझे थोड़ा सा इसलिए अखरा क्योंकि मैं भी 33 साल से 33 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हूँ और अब तो 14 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी हूँ और साथ ही सीबीएसई की तरफ से मैं टीचर्स ट्रेनर यानी रिसोर्स पर्सन भी हूँ, जो अलग अलग टॉपिक पर बच्चों के बारे में बात करते हैं। मुझे उनकी बात इसलिए आखिरी क्योंकि शायद वो उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स काफ़ी अलर्ट हैं, अवेयर हैं और अच्छे स्कूल्स के पढ़े हुए भी हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो किसी भी निजी कारण से आर्थिक रूप से उतने समर्थ नहीं हैं, जो किसी भी निजी कारण से बड़े नामी-गिरामी स्कूलों में नहीं गए हैं और जिनके खुद के जीविकोपार्जन के साधन ऐसे हैं कि उन्हें अपने लिए बहुत कुछ करने का समय नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा बदलाव अपने जीवन शैली में नहीं ला पाए। बावजूद इसके सरकार उन लोगों को ये मौका आरटीई के तहत देती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे बड़े स्कूलों में भी पढ़ा सकें। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी, उन महानुभाव को, कि पेरेंट्स जब ये सोचकर बैठ जाते हैं कि स्कूल ही सब चीज़ों के लिए जवाबदार है और उन्होंने फीस देके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो यकीन मानिए धीरे धीरे उस बच्चे के प्रति टीचर्स की ओपिनियन ये हो जाती है कि इसके ऊपर बहुत काम करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रादर वो बच्चा स्कूल आके और ज़्यादा दूसरों से अलग फील करेगा क्योंकि उसको घर में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है। चाहे वो स्टेशनरी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो होमवर्क के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मैनर्स और एटिकेट के रिगार्डिंग हो, इवन टिफ़िन लाने के रिगार्डिंग भी हो, तो वो बच्चे थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। अब बात उन पेरेंट्स की करते हैं जो डिग्रीधारी हैं, कई बार धनाढ्य भी हैं, लेकिन बच्चे के साथ ये एक बैड लक है कि उनकी माँ जो हैं वो एक ढर्रे पर चल रही हैं, जैसा उन्होंने अपना बचपन गुजारा। मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जो छोटे शहर गिने जाते हैं और जहाँ पर माएँ शादी होकर बड़े घरों में चली गईं या उनके पिताजी काफ़ी अमीर थे, तो वो अपने आप को बड़े लोगों में काउंट करते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से समर्थ हैं। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल देखा एक महिला जिनका बच्चा अभी 4th क्लास में, सॉरी 4 साल का है और पढ़ता है एक छोटी क्लास में। तो वो कुछ काम कर रही थी, मेरी नज़र पड़ी उनके घर की तरफ। बच्चे ने कहा शूशू आई है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लो। और बच्चे ने कैसे भी करके अपनी पैंट्स उतारी जिसके नीचे उसने कोई इनर वेयर नहीं पहना हुआ था और पैंट उतार के उसने घर के लॉन में खड़े होके शूशू किया और मम्मी ने कहा कि चलो पैंट ऊपर कर लो। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा पैंट गीली हो गई है थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है उतार दो, अभी बदलेंगे। इसके बाद मैंने नोटिस किया अगले 10 मिनट तक बच्चा बिना कपड़े पहने इधर उधर खेलता रहा, भागता रहा और शायद उससे भी ज़्यादा, 10 मिनट से भी ज़्यादा। अब आप ये बताइए, जिस बच्चे को 6 साल की उम्र तक हमारे दिमाग का विकास होता है, 7 साल की उम्र तक होता है, जहाँ पर वो दौर है जब बच्चे को एटिकेट सिखाए जाए। हर समय टीचर ही सिखाए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा स्कूल में भी किसी भी ग्राउंड को देखकर ये सोच सकता है कि यहाँ पर हम अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, यानी यूरिनेट कर सकते हैं, नेचर्स कॉल को अटेंड कर सकते हैं। और अगर हमने थोड़ी देर तक अपने कपड़े नहीं भी पहने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि बच्चा ऐसे ही माहौल में ज़्यादा समय तक रहेगा तो उसके लिए उन एटिकेट्स के कोई मायने नहीं रहेंगे जिस पर उसके घर में तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं खान पीन के बारे में, खाना कैसे परोसती है माँ, कैसे खिला देती है, उसके उठने बैठने का, माँ के उठने बैठने का तरीका कैसा है क्योंकि फिर वो बच्चे को नहीं टोकेगी। पिता अपने घर में कैसे रहते हैं, शॉर्ट्स में रहते हैं कि कई बार ऐसी गमछा लपेट के घूमते रहते हैं, या फिर बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक दूसरे को एलिगेट करने से अच्छा है बैठकर विचार विमर्श हो। और मुझे लगता है टीचर्स और बच्चों की ट्रेनिंग से पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो।
टीचर भी अपने घर में पेरेंट्स होते हैं, वो भी गड़बड़ करते होंगे निश्चित रूप से। स्कूल के नॉर्म्स के साथ वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। कई बार वो नहीं उतने इफ़ेक्टिव होते, लेकिन फिर भी जब वो उस माहौल में आ जाते हैं, तो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। पर सहयोग की ज़रूरत है पेरेंट्स की तरफ से, जो हर हाल में मिलना ही चाहिए।